और इस वक्त तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता राखी राठौड़ और कांग्रेस नेता आर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले राखी राठौड़, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बधाई, 4 प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और लगभग जो नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगी? देखिए, जिन राज्यों के अंदर हमारी पहले से सरकार थी और वहां पे रिपीट होना, निश्चित तौर पे प्रियंका जी ये बहुत बड़ी बात है। आपने वहां पे काम किया और काम करके वापस जनता का विश्वास जीता, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। यूपी में जहां तक अभी आप बात कर रहे थे, जनरली आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पर रूलिंग पार्टी जो थी उसने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का, सुरक्षा का भाव जो लोगों में जागा, उनका एक विश्वास जागा कि कौन हमारे लिए यूपी में आगे चल के बेहतर भविष्य की तलाश कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये विश्वास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन राज्यों के अंदर स्पेशली जहां पर वापस रिपीट होते हैं अगर हम, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बहुत आगे बढ़ता है और ये विश्वास आता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना, धरातल पे काम करना, एक नई राजनीतिक चेंजेस हम लोग भारत देश के अंदर देख रहे हैं। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह के भाव के साथ में, इस बदलाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी एक नया आयाम जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में हासिल करेगी। जी आर तिवारी जी, लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं। 5 प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है वजह क्या रही इस बड़ी हार के पीछे? प्रियंका, इन 5 राज्यों में 4 राज्य तो बीजेपी के पास में थे ही। हमारा तो एक पंजाब में था और पंजाब की हार, पंजाब में भी तो नहीं आ पाए सर, आपसी वहां भी तो आप आ गई। हमारे, मैं यही तो कह रहा हूं ना, वहां चन्नी जी में, सिद्धू जी में, सुनील जाखड़ जी में हम तालमेल नहीं बैठा पाए और उसी का फायदा आप पार्टी ले गई। कांग्रेस कभी भी जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी कभी झूठों पर अपना कोई जुमला नहीं चढ़ाती है। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 15 लाख रुपए हर घर में पहुंचा दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी। 15 लाख का सूट पहन करके भी वो साधु बन जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तिवारी जी, जनादेश तो ये कहती है ना कि काम हुआ है जमीनी स्तर पर, क्योंकि वोट भी मिले हैं और दोबारा सरकार बन रही है बीजेपी की, तो लोग तो खुश है। प्रियंका, 80-20 के रेशो पर अगर देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वोट मांगेगा, आजादी के 75 सालगिरह मना रहे हैं हम, 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पहला चुनाव देखा मैंने मेरी उम्र में, 45 साल से कांग्रेस का साधारण सदस्य हूं। मैंने कभी 80 और 20 के नाम पर वोट मांगते देश के प्रधानमंत्री का किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देखा। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए। 80 और 20 का तो सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। देश का ढांचा 80% हिंदू है, 20% ठीक है। बीजेपी ने क्या किया वो छोड़िए, तिवारी जी मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस की ओर से कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस 36 कौम की बात करती है प्रियंका। कांग्रेस किसी धर्म में भेद नहीं करती है प्रियंका। हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं प्रियंका। जुमलेबाजी में और नाटकबाजी में कांग्रेस के नेता कभी शामिल नहीं होते हैं। देश के, ठीक है, राखी जी से जवाब ले लेती हूँ। राखी जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी फेस सेविंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तिवारी जी के पास कहने के लिए। जनता ने ग्राउंड लेवल पे हमारा काम देखा है और उस काम के बूते ही हम लोग वापस आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो कर रहे थे अब तक, आज़ादी से लेकर के अब तक जिस तरह की राजनीति अपने यहाँ प्रियंका होती आई है, वहां पर एक टाइम पास जो होता है ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, फिर छुट्टियों पर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि मैं उस पार्टी की एक मेंबर हूँ जहाँ का नेतृत्व जो है वो 24/7 पूरे साल भर काम करता है और इतनी फुल टाइम जनता की सेवा में अपना समय देता है। एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम करने वाले हैं। और ये ऐसा काम जो है वो कांग्रेस को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से राजनीति को एक टाइम पास, एक छुट्टियों पे जाना, उसका यूज करना, जनता से क्या काम, क्या सरोकार, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तिवारी जी, अभी भी समय है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, अंदर बंद कमरों में बैठ के अगर इस तरह का काम करेंगे और बोलेंगे तो मुझे लगता है जनादेश का आप खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो आदेश दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उसके बाद उसे सीख लेनी चाहिए। तरीका तो यही कहता है, आप नहीं मानना
करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें 4 राज्यों के अंदर रिपीट किया है और हमारा जो विकास का पूरा एजेंडा था, जिस काम को लेके हम चले थे, उस काम को उन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया है। ठीक है तिवारी जी, टाइम पास हो रही है राजनीति में, राखी जी कह रही हैं सब, ठीक है। अच्छा, तमाम मुद्दे तो मिले हैं कांग्रेस को, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुद्दे नहीं दिए, जनता ने भी उन मुद्दों पर आवाज उठाई, तो क्या कांग्रेस उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाई, ये एक बड़ी वजह है हार के पीछे तिवारी जी? सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए। देश में अगर महंगाई के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी अगर कोई विरोध किया तो कांग्रेस ने किया, और उन्हीं का दबाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गए थे, भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, तो इनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद को कहना पड़ा कि वहां की लोकसभा की और विधानसभा की सीटें जब कांग्रेस जीत गई थी तो उनका महंगाई के कारण से हमको हार का मुंह देखना पड़ा। जब आप धर्म के नाम पर चाशनी चढ़ा करके नौजवान को पेश करोगे प्रियंका, आपको 70 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा था, तब मोदी जी की आवाज थी हम 40 रुपए लीटर में देंगे, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 रुपए का सिलेंडर देश की जनता को कांग्रेस के राज में मिल रहा था, वो महंगा था। 60 रुपए का डीजल मिल रहा था, वो महंगा था। मोदी जी को और मोदी जी के सारे कर्मी साथियों को वो महंगा नजर आ रहा था। आज 120 रुपए का पेट्रोल बिक गया, वो देश खुशहाल हो गया। 100 रुपए का डीजल बिक गया, देश खुशहाल हो गया। मेरी माँ बहनें 1000 का गैस का सिलेंडर खरीद करके अपनी रोटी बना रही है, देश खुशहाल है। 15 लाख का हर घर को देने का वादा था, देश खुशहाल है, सबको मिल गया। अब देश में राम राज आ गया प्रियंका। अब देश में ना तो बेरोजगारी है, ना कोई धंधों में मंदी चल रही है। कोरोना के कारण देश के लोगों की रीढ़ की आर्थिक रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, लोगों के धंधे समाप्त हो गए। नौकरियों में ना काम करने वाले निजी जो काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह आगी हो गई। लेकिन देश के लोगों को आपने धर्म का चश्मा ऐसा पहना रखा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, छत में राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर आप देश में तिवारी सत्ता जी, तो हासिल कर सकते हो। यूपी में कोरोना के बाद से गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, और जो गरीब वर्ग है